हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बीपीएससी 17वीं का जो मेंस का रिज़ल्ट था, वो आ चुका है। आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें लगभग 5400 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए और बाकी लोगों को निराशा हाथ लगी है। तो जिन लोगों का भी चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उन लोगों को हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई हो और हम आगे के लिए आपको बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। और जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी दुःख हो रहा होगा, कोई भी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, सिविल सर्विसेज़ की जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आपको इसमें बहुत बार फेलियर देखना होता है और तब जाकर आप अपने फाइनल गोल तक पहुँचते हैं। आप लोगों ने मेंस दिया, मेंस के लिए आप लोगों को मौका मिला, ये इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर कैलिबर है, आप कर सकते हैं। भले ही इस बार आप रिज़ल्ट में नहीं आए हैं, लेकिन भविष्य में आप ज़रूर रिज़ल्ट में आएँगे। देखिए, अगर जिन लोगों का 17वीं मेंस में नहीं हुआ है, तो उन लोगों को मेरी तरफ से सलाह है कि अगर आप 71वीं मेंस दे रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी गलतियों को सुधारते हुए, अच्छे से आप 71वीं मेंस के लिए तैयारी कीजिए। और जिन लोगों को 71वीं मेंस नहीं देना है, तो अभी 72वीं में समय है, लेकिन एईडीओ का एग्ज़ाम एकदम आपके सर पर है। एईडीओ का एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी तरीके से लग जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है शोक मनाने का। हाँ, तकलीफ़ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन आप इसको एक पॉज़िटिव एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए और एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि ये एक ही एग्ज़ाम है। अगर आप अच्छे से इसमें क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, तो आप अधिकारी बन जाएँगे। तो आपको एईडीओ के लिए पूरे अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। अब देखिए, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है, उन लोगों को ठीक है 1-2 दिन का आपने जश्न मना लिया होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और आप एकदम अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अभी आप कैज़ुअल नहीं हो सकते, आप रुक नहीं सकते। आपको बस थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाना है, थोड़ा प्रयास करना है कि आप फाइनल लिस्ट में आ सकें। देखिए, एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आप पूरा 100% अपना ज़रूर दें, क्योंकि इंटरव्यू एक सिलेक्शन में, आपके सिलेक्शन में बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। जिन लोगों का, अगर मानिए मेंस में, मेंस का भी मार्क्स तो आपको पता नहीं है। अगर मेंस में मानिए कि अगर ज़्यादा मार्क्स होगा और अगर मानिए किन्हीं का लो मार्क्स होगा, तो देखिए इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस, हाई मार्क्स जिनका भी होगा मेंस में, उनको अच्छे रैंक तक पहुंचा देगा। और जो लोगों का लो मार्क्स होगा मेंस में, उन लोगों को लिस्ट में एंट्री दिलाने में इंटरव्यू का बहुत अहम योगदान होता है। इसलिए आप लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया, खुशी आपने मना लिया, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अब माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स को छोड़ के इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इंटरव्यू भी हम देंगे, साथ में एईडीओ के लिए भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका दोनों एग्ज़ाम खराब हो जाए। अब थोड़ा अपने दिल पे पत्थर रख के 17वीं का इंटरव्यू के लिए आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाइए, क्योंकि आपने पीटी पार कर लिया है, मेंस पार कर लिया है, अब एकदम लास्ट पड़ाव पे आप हैं। अभी आपको पूरी तरीके से इसी एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। देखिए, मैं इंटरव्यू के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। बस इसमें कुछ बहुत मैं सजेशन, या आप बड़े भाई समझ के इसको एडवाइस मान लीजिए कि देखिए, सबसे पहली काम तो आप ये कीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है
उसका प्रिंट निकाल लीजिए, उसके ज़ेरॉक्स कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने ड्रेस को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? ड्रेस पे भी हम लोग एक वीडियो बना लेंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू के लिए फॉर्मल ड्रेस चाहिए होता है, तो आप फॉर्मल ड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपको खरीदना है ड्रेस वगैरह आप खरीद के आप इससे फ्री हो जाइए। उसके बाद जो है आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट को इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना है कि अगर आपसे इंटरव्यूअर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं, तो आप कुछ बहुत आंसर कर पाएँ, अगर पूरा भी आंसर ना कर सके तो, ठीक है? उसके बाद देखिए, आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे तैयारी कर लेनी चाहिए और स्पेशली करंट अफेयर्स पे। देखिए, करंट अफेयर्स इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये आपके अवेयरनेस को, आपके अलर्टनेस को दिखाता है कि आप अपने आस-पास की चीज़ों को कितने अच्छे से जानते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा गया कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ की सरकार चली गई और वहाँ पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उसका इम्प्लीकेशंस बिहार पे या इंडिया पे क्या पड़ सकता है? तो आप ऐसे क्वेश्चंस में सॉरी नहीं कह सकते। अगर आप सॉरी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दर्शाता है कि आप अवेयर नहीं हैं। यहाँ पर सॉरी नहीं चलने वाला है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें वैसी है और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें अगर आपसे पूछ ली गई, वहाँ पर अगर आप सॉरी कहते हैं, तो वो सॉरी आपका चल सकता है। ठीक है? तो ये तीनों चीज़ों पे आपको तैयारी करनी है। फिर उसके बाद अपने बारे में, जैसे माई सेल्फ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन हो गया और उसके बाद है कि जैसे आपका वीकनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, हॉबी हो गया, ठीक है? हॉबी हो गया, इन सारी चीज़ों पे आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर किसी संस्थान के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइए, जो भी अच्छा आपको लगे, तुरंत में आप डिसीज़न ले लीजिए, आपके पास डिसीज़न लेने में डिले करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? रिज़ल्ट आ चुका है, बहुत ही जल्द इंटरव्यू का भी शेड्यूल आप लोगों का आ जाएगा। तो अब किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मैं इस चीज़ की तैयारी करूँ, उस चीज़ की तैयारी करूँ। जब आपने 2 स्टेज पार कर लिया है, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है सिलेक्शन का। आप पूरी तरीके से, पूरा कंसंट्रेट होके, फ़ोकस्ड होके आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कीजिए। नो मैटर कि आपका मेंस कैसा रहा, मैं मेरा मेंस में हो सकता है कम मार्क्स आया होगा, ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, दैट्स ऑल। अब इंटरव्यू किसी तरीके से आपको अच्छे से देना है कि आपका फाइनल जो रिजल्ट आए उसमें भी आपका नाम मौजूद रहे, ठीक है? देखिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। मैं आप लोगों से बार बार ये कहता हूँ कि जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। बाकी रिजल्ट को आप डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने तरफ से आपको कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मेरी बात को मानेंगे, हमारे एडवाइस को आप लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? और मैं एक बार फिर से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।